वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अनुराग जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या भाव देह की प्राप्ति के लिए उस भाव के संप्रदाय से उसका मंत्र लेना आवश्यक है या केवल नाम जप और भक्त चरित्र सुनने से भाव देह की प्राप्ति संभव है? संप्रदाय इसमें आवश्यक नहीं होता है कि किस संप्रदाय से आपने दीक्षा ली। आवश्यकता इस चीज की होती है कि जिनसे आप दीक्षा ले रहे हैं वो उसी मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं या नहीं। अब आप भावदेह से उपासना करना चाहते हैं, अर्थात सगुण साकार की रसमयी भक्ति चाहते हैं, और आप दीक्षा जिनसे ले रहे हैं वो निर्गुण निराकार वाले हैं, या वो भगवान की जगह योग मार्ग पर आपको लगाने वाले हैं, अष्टांग योग में, या द्वैत वेदांती हैं, तो फिर आप कितने ही अच्छे बड़े महात्मा या संप्रदाय से दीक्षा ले रहे हों, आपको बाद में एक सोचना पड़ेगा कि हमने सही जगह दीक्षा नहीं ली। तात्पर्य ये है कि आपको जो लक्ष्य है उसी में आगे बढ़ाने वाला मार्ग प्रदर्शक होना चाहिए। राधे राधे। सुनील जी हैं, इनका प्रश्न है, मैं पिछले लगभग 7 वर्षों से सीताराम नाम लिख रहा हूँ और इसकी प्रतियां जयपुर के शाहपुरा स्थित त्रिवेणी धाम में सीताराम बैंक में जमा करा रहा हूँ, तो क्या सीताराम बैंक में जमा राशि के आधार पर मुझे आपसे दीक्षा मिल सकती है? आपने वहाँ जमा किया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन दीक्षा यहाँ यदि लेना है तो आपको 1 लाख युगल नाम यहाँ लिख कर लाना पड़ेगा। वहाँ वाला जमा वहीं रखिए। आप सीताराम सीताराम 1 लाख बार लिखे या राम राम 2 लाख लिखिए, वो यहीं पर आपको ले आना पड़ेगा। खूब सुंदर सुंदर लिखिएगा, घसीट करके नहीं, साफ साफ अच्छे सुंदर अक्षरों में लाल स्याही से लिखना है। लिखते समय आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है और न तो कोई दूसरी चीज का कार्य करना है। ऐसा नहीं कि लिख भी रहे हैं और कोई काम भी करने के लिए चालू रखे। केवल भक्त चरित आप सुन सकते हो और कोई काम नहीं कर सकते हो, लेकिन भक्त चरित सुनने में बहुत धीमी गति से लिखना होगा। जल्दी जल्दी लिखने का भी लाभ कम हो जाएगा और श्रवण करने का भी लाभ कम हो जाएगा। या तो आप कुछ नहीं सुनिए, किसी के पास नहीं बैठिए, एकांत में बैठिए और एकांत में लाल स्याही से लिखिए। और एक तरीका और होता है कि केसर को आप गंगा जल में घोल करके लिखिए। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है क्योंकि गहराई उसमें नहीं रहती, कलर में गाढ़ापन कम होता है केसर वाले में, तो इसलिए बड़ा बड़ा अक्षर लिखना पड़ता है। लाल स्याही से लिखना है तो आप बारीक भी लिख सकते हैं। लिखते समय जो आप लिख रहे हैं वही बोलते रहना है, राम 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 सीताराम सीताराम सीताराम, जो भी आप लिख रहे हैं वही। राम राम लिखना है तो आपको 2 लाख लिखना है, राधा राधा लिखना है तो 2 लाख लिखना है, राधा कृष्ण लिखना है तो 1 लाख लिखना है, सीताराम लिखना है तो 1 लाख लिखना है। युगल नाम लिखते हैं तो 1 लाख। तो आपको दीक्षा के लिए एक तो ये जरूरी चीज है। दूसरा, प्रतिदिन YouTube में भक्ति आश्रम चैनल पर संत भक्त चरित्र आपको श्रवण करना होगा नियम से, रेगुलर, कोई दिन खाली नहीं जाना चाहिए। और ये 2 काम, लेखन और श्रवण, और खान पान की शुद्धि का भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप लहसुन प्याज मत खाइए और कोई गंदी चीज मत खाइए, कोई नशा पत्ता मत करिए, बिल्कुल भी भांग या बीड़ी या तंबाकू ऐसी कोई भी चीज नहीं। सात्विकता का जीवन हो, सात्विकता का खान पान हो,
अध्ययन की पुस्तकें भक्ति वाली हों या अध्ययन कम कर दीजिए और जप को बढ़ा दीजिए। लेखन जप या वाचिक जप, जो भी जप आप करते हैं उसकी संख्या बढ़ा दीजिए। तो ज़्यादा अध्ययन भी नहीं करना चाहिए, उतना ही करो जिससे भक्ति बढ़े। तो आप भक्त चरित्र श्रवण करिए तो भक्ति बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, भाव बढ़ता है। ये करना आपको। राधे राधे। रितु जी हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। इनका प्रश्न है, हमारी एक वैष्णव मित्र हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, अच्छी भजनानंदी हैं। अब तो वो चाहती हैं कि अपना प्रत्येक क्षण भजन में लगाया जाए, लेकिन घर वाले आशा रखते हैं कि वो घर का कार्य करें और उसके बाद जो उनकी दुकान है उसमें भी आके बैठें। अब ये सब करने के बाद उनका शरीर बहुत थक जाता है, भजन करने की क्षमता नहीं रहती। उन्होंने घर वालों को समझाया लेकिन वो उल्टा क्लेश करते हैं, पैसे से समर्थवान है, ऐसे में उनका क्या कर्तव्य रह जाता है? आप कृपया करके मार्गदर्शन करें, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं। आपकी बड़ी कृपा होगी। आप उनको भक्त चरित्र श्रवण करने में लगाइए, तभी धैर्य आएगा, हिम्मत बढ़ेगी, भगवान पर विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि अभी जिस परिस्थिति में हैं, लोग उनको दुकान में बैठा के दुकान का काम कराना चाहते हैं, वो भक्ति करना चाहती हैं। तो आपको ये थोड़ी सहायता करनी पड़ेगी कि उनका भगवत विश्वास बढ़ाने के लिए, प्रभु के ऊपर बहुत ज़्यादा अटूट विश्वास हो जाने के लिए भक्तों का सरस चरित्र सुनना होगा। और भक्ति आश्रम चैनल यूट्यूब में ये सरल सहज ही सुलभ है। आपको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह महान से महान चरित्र प्रभु के भक्तों के मिलेंगे, वो उनको सुनते जाना है और माता को सुनवाना है। माता को सुनवाना है, चाहे लिंक भेजकर, चाहे मोबाइल से बैठकर सुनाना। उनके पास किसी भी तरह से ये कार्य करना जरूरी है। उनका विश्वास बढ़ेगा, भगवान से प्रेम बढ़ेगा और फिर वो दुकान के बंधन से मुक्त भी रहेंगी और कोई उनको परेशान नहीं कर सकता है। ठाकुर जी रक्षा करेंगे। राधे राधे। सुधीर शर्मा जी हैं चंडीगढ़ से। इनका प्रश्न है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। क्या यह महामंत्र की भांति 16, 20, 30 या 64 माला जप सकते हैं दीक्षा मंत्र के अतिरिक्त बाकी समय? क्या यह किसी शास्त्र से प्रमाणित है? देखो, ये बिल्कुल वही है, आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल वही है। हाँ, जहाँ से ये मंत्र लिया गया है काली संतरण उपनिषद से लिया गया है, वहाँ से लेखन के हिसाब से अलग है, संख्या के हिसाब से बिल्कुल वही है। जैसे लेखन में हरे राम और कृष्ण 3 शब्द आते हैं वहाँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यही लिखा है। कल संतरण उपनिषद में यही लिखा है। अब आप उसको यदि मिलाएंगे तो हरे राम पहले आता है, हरे कृष्ण बाद में आता है। अब उसकी जगह आप राधा कृष्ण 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 राधा राधा जैसे आप करते हैं, तो हरि की जगह राधा जी का नाम आ गया, राधा कृष्ण आ गया हरे कृष्ण की जगह पर। तो कोई अंतर नहीं पड़ता, भगवान के ही नाम हैं दोनों। लेकिन यदि हम उपनिषद के अनुसार कहेंगे तो थोड़ा सा बदल गया है, किंतु जप में फायदा में कमी नहीं आएगी। जप के लाभ में पूरा का पूरा आप जैसे हरे राम हरे कृष्ण में लाभान्वित होंगे, वैसे ही राधा कृष्ण भी लाभान्वित होंगे। भक्ति में कमी नहीं आएगी, केवल अक्षर जो लिखेंगे वो उसमें अंतर है, किंतु हैं प्रभु के नाम ही। 16 नाम इसमें भी, 16 नाम उसमें भी, 32 अक्षर उसमें भी है। इसलिए दोनों बिल्कुल एक ही समझिए आप। श्री राधे राधे। अमित कुमार श्रीवास्तव जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। इनका प्रश्न है, महाराज जी मुझे आपसे वासुदेव मंत्र 12 अक्षरी मंत्र की दीक्षा लेनी है और लेना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कृपया करें, मार्गदर्शन करें। आपको इसके लिए अपनी श्रद्धा बहुत बलवती बनानी पड़ेगी।
अब जैसे अभी आपके मन में कहीं से सुनकर या कैसे भी आ गया द्वादशाक्षर मंत्र की बात, आपने दीक्षा ले लिया, 4-6 साल जप किए, फिर कहीं सुनने को आपको मिल जाएगा नहीं नहीं नहीं, नारायण का सदाक्षर अष्टाक्षर मंत्र वो जल्दी काम करता है। तो फिर आप कहोगे अरे हम तो पहले समझे नहीं, अब अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़े थोड़े दिन बाद बदलते रहेंगे आप। होता ये है कि गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यदि आप वैष्णव दीक्षा लेना चाहते हैं तो उनके अनुसार ही किया जाता है, किंतु आपके भावानुसार दीक्षा तो मिल जाएगी, किंतु पहले आपको तय करना पड़ेगा कि इसमें आप टिक पाओगे कि थोड़े दिन बाद फिर बदलोगे आप। जैसे आप अभी प्रश्न चल रहा था ना, या राधा कृष्ण जपना या हरे राम जपना, तो अब टिकाव एक में होना चाहिए ना। अब टिकने को तैयार नहीं, थोड़े थोड़े दिन बाद बदलते रहेंगे तो लाभ उतना नहीं हो पाता। एक में ही लगे रहो तो सिद्धि सफलता जल्दी मिलती, अच्छी मिलती। जैसे एक जगह ही कुआं खोदते जाओ तो जल प्रवाह जोर से निकलता है। और कई जगह आप कुआं खोदो, कुछ दिन दूसरा, एक दिन बाद और फिर उसके बाद और फिर और उसके बाद और, तो जल सब में नहीं निकलेगा, किसी किसी में निकलेगा। तो धीरज के साथ जप करो। ठीक है, आप द्वादशाक्षर मंत्र जप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि फिर इसको बदलना नहीं होगा। आप खूब भक्त चरित सुनिए भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में, और भगवान का कोई भी नाम लाल स्याही से लिखिए और कुछ देर मौन भी रखिए, 1-2 घंटा सुबह शाम मौन रखिए। किसी से व्यर्थ वार्तालाप करिए ही नहीं, और भगवत विरोधी कार्य नहीं करना है। भगवत विरोधी कार्य अर्थात निंदकों का सहयोग नहीं देना है। जो निंदक लोग होते हैं उनके हाँ में हाम नहीं मिलाना, समर्थन नहीं करना, न सहयोग देना, न उनकी बैठक में बैठना, न उनसे दोस्ती करना। भारी कुसंग है निंदकों का साथ करना, उनका दोस्ती करना भारी कुसंग। उससे बचकर रहना पड़ेगा तो भक्ति बढ़ेगी। इसलिए दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, नारद भक्त सूत्र के 43वें सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा है, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, कुसंग से बहुत सावधानी के साथ बच कर रहो। और सत्संग करिए सदा, सत्संग सदा प्राप्त करो। ऐसा सत्संग जो हमारे ठाकुर जी की ओर हमको लेकर जाए, दूसरी ओर नहीं भटकाए, वही कल्याणकारी होता है। श्री राधे राधे। शालिनी जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं राधा रानी की 28 नाम की 16 माला श्री जी की कृपा से रोज करती हूँ, जिसमें मैं दिल्ली से वृंदावन पहुंचकर भाव से वहाँ की रज वृक्ष, राधा के लिए कुंज के महाराज जी और श्री जी के दर्शन करके यमुना जी से गोपेश्वर महादेव, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, निधिवन, राधा दामोदर दर्शन और उनकी 4 परिक्रमा, युगल किशोर सिंह, राधा माधव जी, रंगनाथ जी इस्कॉन, और जो भी मंदिर हैं मैं जाती हूँ वहाँ का ध्यान। और फिर तटिया स्थान देवराहा बाबा, उड़िया बाबा, पागलवा, जिनके आश्रम में मैं जा चुकी हूँ, उनकी 4 परिक्रमा भाव से करके फिर वृंदावन की परिक्रमा में पड़ने वाले सभी मंदिर आश्रम का ध्यान करती हूँ। माला के दौरान फिर मानसरोवर और वंशीवट, भांडीर वन का और ब्राह्मण, फिर गोकुल बरसाना, ब्रह्मांड घाट, फिर गोकुल बरसाना मंदिर और परिक्रमा करके नंदगांव, और आखिर में गोवर्धन की परिक्रमा की सब जगह का ध्यान करते हुए माला पूरी करती हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मेरा इस तरह माला करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है या नाम में ही ध्यान लगाकर माला करना। उससे मैं प्रतिदिन वृंदावन की यात्रा कर लेती हूँ भाव से। हालांकि मन बहुत बार भटकता भी है पर वापस आ जाता है। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें कि जिससे मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। आपसे मिलने के बाद से अब आपकी भी प्रतिदिन दर्शन करती हूँ माला में। बहुत सुंदर है आपका रूप ध्यान, धाम का ध्यान, लीलाओं का ध्यान, प्रभु के नाम का ध्यान, ये सब आपका एक साथ हो रहा है, कल्याणकारी है, बहुत अच्छा है।
और एक चीज़ मेरे विचार से अब आपको करना चाहिए, जो आप कर रहे हैं वो सब करना, इसमें किसी को छोड़ना नहीं है। बहुत भक्ति में वर्धन करने वाली सहायक चीज़ें। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, एक भक्त नामावली है जो भक्ति आश्रम चैनल पर मिलती है, और जगह कम मिलती है। तो आप भक्त नामावली भक्ति आश्रम डालिए यूट्यूब में, तो वो भक्तों संतों की नामावली जो है लेटेस्ट है, बिल्कुल अभी तक के संतों का है। जैसे उसमें प्रेमानंद जी का भी नाम है, उसमें श्री पोद्दार जी, राधा बाबा, उड़िया बाबा, ग्वारिया बाबा और हरि बाबा, इन सब संतों, श्रीपाद जी महाराज, मामा जी, जगन्नाथ दास जी, इन सब का नाम है। तो नामावली एक और भी गाई जाती है जो 200-250 साल पहले की लिखी है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो बाद में संत हुए हैं वो इस नामावली में मिलेगा जो मैंने बताया। भगवत रसिक जी की नामावली है, हम तो इन साधुन सो पंगत, लेकिन वो बहुत पहले की है, उस समय तक के संतों का नाम उसमें है। और जो भक्ति आश्रम चैनल पर नामावली है, इसमें वर्तमान समय तक के संतों का नाम है, महान महान संतों का नाम। तो भक्त नामावली पाठ करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए पाठ भी एक बार कम से कम कर लेना चाहिए। 5 मिनट के अंदर हो जाता है पाठ। राधे राधे। गोविंद जी हैं विदिशा एमपी से, इनका प्रश्न है, महाराज जी पिछले 3 साल से अपने अपने पिताजी की सेवा में लगा हूँ, तो वह सेवा में अपने ठाकुर जी की समझ के कर रहा हूँ, पर मैं 3 साल से जॉब भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? समय भी जा रहा है, उनकी ऐसी कंडीशन है कि उनको छोड़ भी नहीं सकते अकेले। अब मैं दुविधा में फंस गया हूँ कि मुझे पिताजी की सेवा का देखना चाहिए या फिर अपने जॉब का, क्योंकि मेरा भी समय जा रहा है। अब आप कोई ऐसा जॉब ढूंढो जो वर्क फ्रॉम होम वाला हो। वर्क फ्रॉम होम से अपना काम भी कर लेंगे, आप अर्निंग भी कर लेंगे, और पिताजी की सेवा को भी छोड़कर दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो लापरवाही भी नहीं होगी, क्योंकि आपको घर में बैठे बैठे काम बन जाएगा। अब पिताजी को छोड़ के जाओगे, उनको कष्ट मिलेगा, फिर आपको तकलीफ होगी। तो ये दोनों ही सावधानी के साथ कार्य कर लीजिए। भगवत भजन के साथ साथ करिए। प्रभु की भक्ति में किसी प्रकार का गैप नहीं आना चाहिए। भक्ति करिए, वर्क फ्रॉम होम ड्यूटी करिए, और माता पिता की सेवा भी करिए। श्री राधे राधे। आयुषी जी हैं मेरठ से, इनका प्रश्न है, मेरा नाम जब बिल्कुल भी नहीं होता, पहले हो जाता था, अब बिल्कुल भी नहीं होता। अब महाराज जी को मैं बताना चाह रही हूँ, बताने का प्रयास कर रही हूँ कि हर साधक अलग अलग होते हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इसी जन्म में सीताराम जी के पास चली जाऊँ। यह कैसे होगा? अगर उससे कोई भी साधना न होता हो, वो वाणी से शरणागत है। मैंने प्रयास किया पर नहीं हो पाया। मैं महाराज जी के चरणों में गिरकर विनती करती हूँ कि मुझे राम जी से मिला दे। आज तक के भक्तों में से एक मैं ही ऐसी राम जी की भक्त हूँ जिसे साधना नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन मैं इसी जन्म में मिलना चाहती हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ? बस संत जी ही आप ही केवल बचे गुरुदेव। मैं टूट कर बिखर के महाराज जी के चरणों में भीख मांगती हूँ कि मुझे राम जी से मिला दें, पर मुझसे साधना नहीं होता है। मेरा जीवन महाराज जी केवल आप बचा सकते हो। अगर मैं कभी नाम जप नहीं कर पाती तो मेरा जीवन व्यर्थ है और वे भी नहीं मिल पाएंगे। ऐसा जीवन किस काम का? मैं उनसे ही ना मिल पाऊँ। मेरे मन में यह तक विचार आए कि प्रेम त्याग दूँ। अगर नाम जप नहीं होता, अगर नाम जप नहीं होगा, मिलन नहीं हो सकता। जब टूट जाते हैं फिर संत जी के पास जाना होता है, पर प्राण त्यागने के बाद और फंसना, फिर पता नहीं कब यह मौका मिलेगा मिलने का। ऐसा हो सकता है कि जिसे पूरे पाप नष्ट होते हैं तभी उनके पास जाएंगे। मैं उनके पास चली जाऊं, चाहे मुझे वहां हर पाप की सजा मिले, नरक के जैसे जीवन हो, कोई सुख ना मिले, बस मुझे श्री राम जी से मिलवा दें। और इनका कुछ प्रश्न थोड़ा लंबा है। मूल्य बात यह है कि इनसे किसी प्रकार की कोई साधना नहीं होती है, नहीं बनती है, कोशिश करती फिर भी हुआ नहीं है। तो क्या बिना साधना के ठाकुर जी से मिल सकती है?
देखो, साधना तो करना पड़ेगा, शरीर इसीलिए मिला है। आपको शरीर भगवान नहीं दिए होते तो आप इस शिकायत के लायक थे, लेकिन भगवान ने मनुष्य का शरीर आपको दिया है। आपको सब कुछ मिल जाए, कहो हमारे पास तो जो दिया था सब रखा है, हम उपयोग में नहीं लेते, तो गलती किसकी है? आपको गाड़ी मोटर दे दिया जाए, कहोगे हम नहीं, इसको चलाते नहीं हैं, मिला भले लेकिन हम इसको चलाते नहीं, देख लेते हैं, तो गलती तो आपकी है। अरे साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो ये लोक समारा। ये साधन धाम है मोक्ष का द्वार, इसको नहीं संवारोगे तो फिर कैसे काम होगा? तरीका इसका दूसरा है, जैसे आप नाम नहीं बोल पा रहे हो तो राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी ने 4 विभाग कर दिया इसका। बोले तुमसे जप नहीं हो रहा है तो सुमिरन करो, याद करो। सुमिरन मतलब याद करना। राम ही सुमिरिय, सुमिरी मतलब याद करना, स्मरण करना। स्मरण शब्द को ही सुमिरन कह दिया गया। भगवान को सुमिरो अर्थात याद करो। याद तो कर ही लोगे ना। अरे भगवान को नहीं तो किसी को तो याद करते होगे आप। भगवान को मन चलो नहीं याद करते तो किसी को तो याद करते होगे, अच्छे को या बुरे को। इससे अच्छा भगवान के जो भी आपको अच्छा लगते हो, कृष्ण माखन चोर, धनुष बाणधारी भगवान श्री राम और अयोध्यापति राम, या भगवान रास महाराज का सुंदर दृश्य, कैसे भी सुमिरो मतलब याद करो। गीता जी में भी भगवान ने बहुत जगह इस बात को कहा है, माम अनुस्मर युज्य, माम अनुस्मर, माम अनुस्मर। अनुस्मर मतलब बार बार याद करो। तो राम ही सुमिरिय गाइए, राम ही। आपसे माला से नहीं जप हो रहा तो गाओ। हारमोनियम बजाने आता हो तो हारमोनियम बजा के गाओ। नहीं हारमोनियम बजाने आता, ढोलक बजा के गाओ। वो भी नहीं आता, मजीरा बजा के गाओ, ताली बजा के गाओ। नहीं जप माला से बना, गाओ। राम ही सुमिरिय, याद करो एक बात। दूसरी बात, गाइए राम ही, राम का गाते रहो, भजन गाओ, नाम गाओ, माला के बिना कर लो। संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही। और भगवान का गुणग्राम अर्थात भगवान का चरित्र, भगवान के भक्तों का चरित्र, यह आप सुनो। संतत सुनिए, राम गुणग्राम है। तो भगवान का चरित्र सुनो, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का नाम गुण गाओ, बिना माला के गाओ प्रभु का नाम, और भगवान को याद करते रहो। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नाम के लिए माला उठाने के, बाद गाते रहो प्रभु का नाम, गाते रहो, गाते रहो प्रभु का नाम। प्रभु का नाम गाते गाते, प्रभु की कथा सुनते सुनते, प्रभु की याद करते करते, बिना माला के ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन अब तुम ये नहीं करोगे तो ऐसी चीजों को स्मरण करोगे जिनसे हानि ही हानि है। तो उनसे बचने के लिए भगवान को स्मरण करो। अब भगवान का तुम नाम गुण नहीं गाओगे तो पिक्चर के गाने गाओगे और खंदक में चले जाओगे। उससे क्या फायदा होगा? कुछ ना कुछ तो गुनगुनाओगे। जो बने जैसे बने भगवान की चीज गाओ, भगवान का नाम गुण गाओ, भगवान की स्मृति बढ़ाओ, याद करो उनको, और सुमिरिए गाइए और संतत सुनिए, राम गुण ग्राम। और भगवान का चरित्र कहीं सुनने को मिल रहा, प्रभु के भक्तों का चरित्र सुनने को मिल रहा, तो आप बैठ के सुनो। बैठ के सुनने में कौन सी ताकत लग रही है? सावधानी से सुनो। बीच में मान लो थोड़ा सा आपका ध्यान कहीं हट गया तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। जब ध्यान आ जाए फिर सुनने लग जाओ। सरल साधना है बिल्कुल। श्री राधे राधे। ये आगे कह रही हैं गुरुजी कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बहुत अज्ञानी होता है, कुछ बोल नहीं पाता है, फिर भी माँ उसकी भावनाओं को समझ लेती है और उसे अपने हृदय से लगा लेती है। या वो बच्चा गंदगी में ही क्यों ना पड़ा हो, मलिन हो, फिर भी माँ उसे उठाकर साफ सुथरा करके हृदय से लगा लेती है। तो क्या ठाकुर जैसे मेरी मलिनता को स्वीकार नहीं कर सकते?
मैं अज्ञानी हूँ, या देख कर क्या मुझे बिना किसी साधन को स्वीकार नहीं कर सकती, से एक माँ स्वीकार कर लेती अपने बच्चे को? नहीं, उदाहरण आपका गलत है बिल्कुल। उस बच्चे के लिए है जिसको ज्ञान ही नहीं है। छोटा सा बच्चा मतलब महीना 2 महीना 6 महीना साल भर, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल, उसके बाद समझ होने लग जाती है। आप इतने नासमझ तो नहीं हैं कि आपको कुछ ज्ञान ही नहीं है। ये ऐसे के लिए भगवान थप्पड़ लगाते हैं, गोद में नहीं उठाते, थप्पड़ लगाते हैं 2-4। और जब मरने की हालत दिखलाई पड़ जाती है, अब मरे अब मरे अब मरे, तब सीधे हो जाते हैं भजन करने के लिए तैयार। मरने से जिंदा हुए हो तो, मरते मरते बच गए हो तो, और कोई सहायक नहीं बना हो तो, केवल ठाकुर जी ने बचा लिया तुमको, उसी दिन से भजन चालू हो जाएगा। यह आलस्य प्रमाद छोड़ दो, आलस्य छोड़ने से ही कल्याण होगा। नन्हे से बच्चे को भगवान उठाते हैं, 15-20 साल के बच्चे को गोद में कोई नहीं लेता। तो ये उदाहरण, ये उपमा सही नहीं रही आपकी। श्री राधे राधे। इनका आगे गुरु जी कह रही हैं कि श्री राधा बाबा जी ब्रज में जतिपुरा गए थे, तो एक ब्रजवासी उनके चरण पकड़ लिया था कि बाबा कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो। तो श्री राधा बाबा जी देख करके मुस्कुरा दिए और ठाकुर जी उन्हें स्वीकार कर लिए थे। ऐसे ही एक और चरित्र सुनने को मिलता है कि लास्ट में युगल सरकार जी पोद्दार जी की कृपा से उनको दर्शन दिए थे, और कोई साधन नहीं थी इन दोनों में। तो क्या बिना साधन कोई संत कृपा कर दे, जैसे आप कृपा कर दे, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो इसके पहले जो साधन किया था वहां पहले पहुंचो। उस साधन किया था संत के ऊपर महान श्रद्धा का एक साधन, तभी तो संत के चरण पकड़ा। दूसरी बात विश्वास भगवान के ऊपर कि भगवान ने हमको संत सद्गुरु प्रदान कराए हैं तो हमारा काम भी करा देंगे। सतत निरंतर भगवान के ऊपर विश्वास और संत के ऊपर विश्वास, और कितनी महान खोज थी कि राधा बाबा के चरण में पहुंचे। आप पहुंचोगे ऐसे संत के चरण में पहले, एक तो ये, दूसरा विश्वास भगवान के ऊपर, संत के ऊपर विश्वास, और खोज करके राधा बाबा जैसे संत के पास जाओ तो काम हो जाएगा। ये खोज करने में ही जीवन बीत जाएगा। इसलिए भक्ति करते रहो और खोजते रहो, दोनों काम करो, तब संत मिलेंगे और काम होगा आपका। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।